लेकिन फिर से शायद बैकफुट करेंगे। लेकिन आपका जो यानी कि संताल समाज आदिवासी का जो मरंग बुरु को बचाने का ना सरकार बात कर रहा, ना मीडिया बात कर रहा, ना और कोई बात कर रहा। तो आप इस ये में आपका है, ये माननीय हेमंत सोरेन भी इस पे बात नहीं कर रहा। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग ये सोनारी यानी कि जमशेदपुर में है। वो सर का परिचय लेते हैं। सर, आप पहले परिचय दे दीजिए। जोहार, मेरा नाम पंचानन सोरेन है और मैं धाड़ दिसम जायरत यानी कि केस का देखता हूँ, ट्रेजरी हूँ। और ये धाड़ दिसम पे जितना भी फाइनेंशियली चाहे वो जुड़ा हो या उस पर किसी भी तरह का लेन देन हो, उसका मैं हिसाब किताब देखता हूँ। बिल्कुल। आज इस प्रकार से हम लोग ने मुद्दा देख रहे हैं कि जैन धर्म वालों ने यानी कि परसनाथ पहाड़ पे कब्जा कर रहे हैं और एक तरफ से झारखंड और केंद्र के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि जैन धर्मों का पहाड़ है और देखा जाए तो आदिवासी संताल वर्गों का वहां पे बहुत सारा मरंग बुरु है, उसी से मरंग बुरु हम लोग का नाम हुआ है। तो हम ये आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि इस प्रश्नार्थ को लेके आपका क्या स्टैंड है। बिल्कुल प्रश्न जायज है। अभी ये बहुत ही गर्मा गर्म मुद्दा है, चाहे वो झारखंड के लिए हो या चाहे केंद्र के लिए हो या आदिवासी समुदाय के लिए हो। अभी एक ऐसा अब लग रहा है कि कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा मुद्दा से हम लोग उभरे कि नहीं, बहुत कोई अपना चाहता है कि हम भी आदिवासी बने, आदिवासी बनना चाहता है बहुत कोई। अभी तो आदिवासी बनने के लिए कुछ होता है क्या कि कोई जन्म से आदिवासी होता है? तो उसके ये एक मुद्दा खत्म हुआ कि नहीं, कोई दूसरा मुद्दा आ गया है। क्या मुद्दा है कि जो आदिवासियों का सबसे बड़ा जो देवता है, जो मरंग बुरु, आदिवासी संताल समुदाय में सबसे बड़ा जो देवता है वो है मरंग बुरु, जो कि पारसनाथ यानी मरंग बुरु में ही विराजमान रहते हैं, यहाँ है। और ये युगों युगों से वहाँ युग जाहिर बोल के एक हम लोग का पूजा स्थल है और पूजते आए हैं। और वो इतना आस्था के प्रतीक है जो कि अब युगों युगों से चला आ रहा है। और अभी ये खबर बहुत गर्म है कि जैन धर्मावलंबी जो है, जो तीर्थ स्थल बनाना चाहते हैं, तो तीर्थ के लिए तो आते हैं, लेकिन हम लोग कितना पहले, ये कोई हिसाब ही नहीं है। युगों युगों से आदिवासी जो कि वहाँ मरंग बुरु को पूजते आए, आस्था का महान देवता को पूजते आए हैं, उस पर अधिकार जमाने के लिए इस तरह का एक षड्यंत्र जैसा लगता है। बिल्कुल। आज एक सवाल भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, ट्विटर के माध्यम से कोई ट्वीट किया है, बोलता है कि संताल आदिवासियों लोगों को कोयला खदान में काम करने के लिए 150 साल पहले लाया गया है। आप लोग यानी कि आदिवासियों को लाया गया है, आप लोग वहां के मूल निवासी नहीं है, इस प्रकार का भी बात उठता है। तो मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूंगा कि संताल समाज यानी पूरे आदिवासी समाज को क्या लाया गया है? देखिए, ये अभी इतिहास जो नहीं जानते हैं और यूट्यूब या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है, अभी ये एक तरह का क्वेस लगाया जा रहा है कि आदिवासियों को लाया जा रहा है ये कोयला खदान पे काम करने के लिए। तो ये लोग बिल्कुल बुड़बक है, जो कि किसी भी तरह का जानकार का अभाव है। अगर आदिवासी शब्द से ही यह मालूम होता है कि आदि से वास करने वाला, इस क्षेत्र का सबसे पुराना वासी, उसको आदिवासी बोलते हैं। ये इतिहास कहता है, ये जियोग्राफी कहता है, ये मानव शास्त्र कहता है कि सबसे पुराने अगर वासी है तो वो आदिवासी है। और आदिवासी में संताल समुदाय जो है, संताल हो चाहे मुंडा हो या उराव हो या खड़िया हो, सभी जो आदिवासी है ये सबसे पुराने वासी है इस क्षेत्र का। और उनको अगर कोई कहता है कि कोयला खदान में काम करने के वास्ते लाया गया है, तो मैं ये जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उन लोग इतिहास पढ़े, इतिहास न बदले। बिल्कुल। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अभी
आदिवासी यानी कि जैन धर्म वालों ने अभी देखा जाए तो न्यूज में, मीडिया में, दिल्ली में, कहाँ कहाँ न्यूज मीडिया में और रोज ये पेपर में फ्रंट पेज पे आ रहे हैं, लेकिन वहां का जो संताल समाज यानी कि आदिवासी समाज का जो जहरगढ़ है, वहां का जो पूजा स्थल है, चाहे मारंग गुरु पे है, उसका पूरा नेस्तनाबूद होने का कगार पर है। और हमारे जो भी आपका जो माजी परगना हो, चाहे कोई भी इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो हम इस पे थोड़ा सा आपसे सवाल करना ये चाहेंगे कि आपका माजी परगना कहाँ है, आपका ये जो भी है आदिवासी समाज के, उन सभी कहाँ है जो अभी इस पे बात प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं? जी, बहुत अहम सवाल है। चूंकि हम लोग प्राकृतिक पूजक है और शांति से विचरण करने वाले प्रजाति है या समुदाय है, तो हम लोग उतना जल्दी टस का मस नहीं होते हैं। माझी परगना महाल ये एक बहुत बड़ा एक व्यवस्था है, ये कोई संगठन नहीं है। तो ये जो रूढ़िवादी परंपरा व्यवस्था है, जिसमें गांव में जो प्रधान होती है उसको माझी कहा जाता है, और माझी से पुरसी माझी होती है कोई कोई गांव मिला के, और कोई गांव को यानी कि 50 से ज्यादा गांव को मिला के एक तरफ परगना होती है। और ये 18 को दिसम है इस तरह का, जो कि उस पे एक दिसम परगना होती है, और सब दिसम मिला के एक 10 परगना होती है। ये एक परंपरा व्यवस्था है। तो इतना जल्दी तो इसका कोई रिपरकेशन नहीं होती है कि कल अगर जैन धर्मावलंबी के ये अपना पर्यटन स्थल का डिमांड या सरकार का आदेश को ठुकराने के लिए लोग, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे वो कलकत्ता हो, उसमें अपना प्रदर्शन करते हैं कि ये तीर्थ स्थल होना चाहिए। तो तीर्थ स्थान मतलब तीर्थों के लिए स्थान, ये तीर्थ यात्री करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ जो युगों युगों से, अभी उनका मैं डाटा आपको देता हूँ, जो जहाँ वो स्थापित है, ये जो पारसनाथ पहाड़ है उस पे 600 एकड़ का ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है। तो इस पहाड़ पे हम लोग जो है प्राकृतिक पूजक है, जो ओरल ट्रेडिशन पे चले आते हैं। हम लोग का जो मारंग गुरु, मारंग देवता को हम लोग पूजते हैं, वहां जुग जाहिर बोल के है, और उसका सराउंडिंग मारंग गुरु अतु बोल के है, जो कि 14 गांव को मिला के है। तो इसमें 71 को खतियानधारी, जिसपे ऑलरेडी ये जैन धर्मावलंबी कब्जा करके रखा है, तो ये इनका कोई मीडिया सामने नहीं लाता है। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जैन धर्मावलंबी ये जंगल के वन के ऊपर ये जो इतना बड़ा भव्य स्मारक मंदिर बनाए, ये किसका परमिशन से बनाया है? ये वन विभाग कैसे इनको एनओसी देता है? जब कोई रास्ता बनाने के लिए आदिवासी जब यहाँ आवेदन देता है, तो उसके लिए वन विभाग जो है एनओसी रोक देता है कि नहीं, ये वन भूमि है, इस पे किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं होगा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो इतना बड़ा भव्य मंदिर जैन धर्मावलंबी कैसे बनाया है? तो इसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए, इसके ऊपर प्रश्न जागना चाहिए, चाहे भारत सरकार से हो या चाहे झारखंड सरकार से हो। मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि ये एनओसी मिला कैसे है। दूसरी बात है, 71 खतियानधारियों का अभी तक बेदखल कब्जा करके रखा हुआ है, इसका झारखंड सरकार क्यों नहीं ले रहा है? उन लोग का जो जमीन दबाया गया है, या भारत सरकार अभी जो वन और पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक समिति भी बनाया गया है कि नहीं, वहां एक तीर्थ स्थल के रूप में बनाया जाए, जिसमें जैन धर्मावलंबी 2 सदस्य और लोकल जो है जनजातीय 1 सदस्य। ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा साजिश लग रहा है, जिस साजिश के तहत आदिवासियों को उखाड़ने का या खत्म करने का ये बू लगती है। अभी जिस प्रकार से इतना बड़ा पहाड़ का यानी कि अतिक्रमण, यानी कि आप लोग या आदिवासियों से छीना जाएगा, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपका यानी कि संताल आदिवासी समाज अभी क्या करेगा, आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, ये आपका माझी परगना किस प्रकार तैयारी करेंगे, ये अपना संताल भाषा में बताइए। सनाम खोन लसाढ़े जोहार होलागे झारखंड दिसम रे भलाई मंत्री
मानोतान चंपई सोरेन गमके तिकिन मिट्टांग मेमोरेंडम एम हुई काना जहाँ मेमोरेंडम रे ऑल मेना जे मारांग बुरु चेलकारे जैन धर्मावलंबी को हस्तक्षेपा और उनको चेलकारे ओंडे तीर्थ स्थल नुतुम ते नोआ हांडी बोंगा से मदिरा ओंडे सेवन रेनांग मिड रकम ओंडे को विभेदया जहाँ दो आबो दो हांडी बोन बोंगाया मारांग बुरु दो हांडी बोन बोंगाया नोआ हांडी बोंगा हको माना बोन लगी दो कना और आबो दो प्राकृतिक पूजक माने दो आबो दो बोली हो बोन एमा अदो ओना को जखन को माना बोना एनखान ओडे दो मारांग बुरु आबो दो बाबो मायाम दो बाबन एम दाड़ेया चाहे सीम ते बोंगा बुरु हुयु चाहे मेरम बोदा ते बोंगा बुरु हुयु नोआ जतो आबो को बंदो बोन लगी दो कना आबो ओना इदी काते गे तेहेन आबो अवेयरनेस से आडो लगती कना जे हिजू कान नय 10 तारीख मिटन जहां सापड़ा वकना मारांग बुरु परसनाथ रे जतो दमेलाय ते सेटर काते नय जे नून मारांग सेंगेल को लगाओ का आबो समाज रे आबो धर्म इदी काते नुकु नुकु जैन धर्म बोले मई को सेंगेल जहां को लगाओ का नो सेंगेल चलकर बोन दरामा नो को इदी काते सनाम आदिवासी को चाहे उनको तो मुंडा हुयु चाहे उनको तो लड़का हुयु चाहे उनको तो हो हुयु चाहे उनको तो उरा हुयु जतो नेवता ताहेन कना 10 तारीख लाखों लाख होड़ हेज काते पारसनाथ रे जे नोआ मारांग बुरु बोन बांचावा तबे ना आबो आदिवासी बोन बांचा अडे शांति प्रिय होड़ कना बोन आबो दो कोई सला हो बाबन लड़ा बाबन झगड़ा मेनखान आबो जुदे जाए लड़काल बोना आबो जुदे जाए लड़काल बोना तल आबो दो ना मुंह तोड़ जवाब बोन माया और ओना हो आबोरिन नेलोगो कना जे आबोरिन जहां तिनी नेता को जहां तिनी मंत्री को जतो जुदे आबो बाको सपोर्ट बोना ताले तो आबो चिंताते हुई तबना जे रिजर्वेशन सीट रे जहां जुदे आदिवासी तिंगुन कना और उन्हें जुदे आदिवासी लगे बाय रोड कना ताले आदिवासी समाज टेनी नेवताय दोया जे नुमा इदी कते बोन चिंताय मा ताले चेल लेकारे आबो आदिवासी को बोन लाहकवा और आबो कथा चेलकारे ओंडे रोडाय जनता प्रतिनिधि जुदी आदिवासी कथा बाय रोडा जहां रिजर्व सीट होने दाड़िया कना एनकान आबो चिंता हुई तबना जे चेलकारे उनको वोट बोन एमा कुआ। अभी हम लोग जिस प्रकार से देख रहे हैं कि राज्य सरकार बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित किया था और उस समय का मतलब दूसरा सरकार था तो उस समय पर्यटक स्थल का काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, पर्यटक स्थल घोषित हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि जैन धर्म स्वावलंबी बोल रहे हैं कि पर्यटक स्थल हम लोग घोषित होने नहीं देंगे, है ना। वो लोग हम लोग आइए हमारा जैन समाज का ये एरिया है, अब आदिवासी संताल समाज का यानी कि मारांग बुरु का यानी कि आदिवासियों का जो धार्मिक स्थल को बचाने के लिए कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ झारखंड सरकार भी बात कर रहा है कि जैन धर्म से लोगों का तीर्थ स्थल रहने देंगे और केंद्र सरकार बोल रहा पर्यटक स्थल का करेंगे लेकिन फिर से शायद बैकफुट करेंगे। लेकिन आपका जो यानी कि संताल समाज आदिवासी का जो मारांग बुरु को बचाने का ना सरकार बात कर रहा, ना मीडिया बात कर रहा, ना और कोई बात कर रहा। तो आप इस ये मैं आपका है ये माननीय हेमंत सोरेन भी इस पे बात नहीं कर रहा। तो हम यही सरकार को यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये आपने सही कहा है। हम लोग भी ये देख रहे हैं कि जब यहाँ के मुखिया वो भी एक स्टेटमेंट दिया है कि तीर्थ स्थल के रूप में ही इसको डेवलप किया जाए और ये भारत सरकार के माननीय वन मंत्री को या पर्यावरण मंत्री को एक चिट्ठी भी लिखा है। तो हम लोग का यह एक प्रश्न जगता है कि आदिवासी तब कहाँ जाए? आदिवासी जो इतना पुराना बासिंदा है तो वो लोग कहाँ जाए? ये हम लोग निश्चित रूप से चुप तो नहीं बैठेंगे। अभी अगर झारखंड सरकार हम लोग के लिए कोई नहीं सोचता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम लोग भारत सरकार के पास जाएंगे और भारत सरकार के ऊपर में भी अगर राष्ट्रपति तक में हम लोग जाएंगे। अगर राष्ट्रपति भी अगर हम लोग के लिए कुछ उपाय नहीं सोचता है कि आदिवासी कहाँ जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग यूएनओ का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि ट्राइबल जो है खाली भारत पे नहीं है पूरा वर्ल्ड पे है। हम लोग इस प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे। इतना ये एक हम लोग सोचते हैं ताकि आदिवासियत जो है यही एक प्राकृतिक पूजक है और आदिवासी रहेगा तभी वन रहेंगे, जंगल रहेगा, प्राकृतिक रहेगा। और आने वाले जो बहुत बड़ा समस्या है जो कि आने वाला है
जो जलवायु में गर्म का जो ग्लोबल वार्मिंग से जो जाना जा रहा है, उस ग्लोबल वार्मिंग में भी सबसे बड़ा अगर अहम भूमिका निभाने वाले हैं तो वो आदिवासी ही है। आदिवासी का जो क्रियाकलाप है, आदिवासी जिस सिस्टम से रहते हैं और गुजर बसर करते हैं, प्राकृतिक को साथ में लेकर गुजर बसर करते हैं, और ये जो एक फॉर्मूला है ये निश्चित रूप से वर्ल्ड विजन पे हम लोग इसको लेके जाएंगे, यानी कि आदिवासी बचेंगे तभी प्रकृति बचेगा। इस जो बात है, इस बात को देखते हुए भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर यहाँ तीर्थ स्थल है उसके पहले क्या था, इस पर विचार करना चाहिए। चूंकि संताल आदिवासी युगों युग से यहाँ रह रहे हैं और संतालों का अभी सबसे बड़ा जो देवता मारांगबुरु वहां विराजमान रहते हैं, उस पर हस्तक्षेप किया है तो आदिवासी चुप नहीं बैठेगा, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, चाहे वो लिखित से हो चाहे वो जनमानस से हो। लेकिन ये पारसनाथ से लेके दिल्ली तक, पारसनाथ से लेके रांची तक और रांची से लेके दिल्ली तक इसका ये हम लोग विरोध करेंगे, और आदिवासियों का जो आस्था का प्रतीक है इसको बचाने का हम लोग काम करेंगे। इसके लिए हम हेमंत सोरेन सरकार से गुजारिश करेंगे, आप जो लिख के भेजे हैं वन और पर्यावरण मंत्रालय को, निश्चित रूप से उस पत्र को और एक बार आप जांच कीजिए, परखिए, संताल आदिवासी सेंटिमेंटल को समझिए, आस्था को समझिए, ताकि वो धर्म स्थल जो है मारांगबुरु का जो स्थल है वो आप किस तरह से तीर्थ स्थल बनाएंगे। वहां जो पूजा होती थी हम लोग का हड़िया पूजा, वो आप किस तरह से आप तीर्थ स्थल में करवाएंगे। वहां जो पूजा होती थी, ये मुर्गा हो या बलि दिया जाता था, वो किस तरह से होगा, ये अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आदिवासी संप्रदाय, आदिवासी समुदाय ये चुप नहीं बैठेगा। ये आने वाले 10 तारीख को ही आपको ये पता चल जाएगा, और निश्चित रूप से भारत सरकार से भी हम लोग निवेदन करेंगे कि ये जो एक मामला उठा है ये मामला आज का नहीं है। जब अंग्रेजों के जमाने में भी ये जैनों के साथ आदिवासी संताल समुदायों का एक बहुत बड़ा इस तरह का विरोधाभास हुआ था, और प्रिवी काउंसिल जो भारत का सबसे लीगल एक पॉइंट है जहां से ये बहुत सारे पॉइंट को लिया गया है, उस प्रिवी काउंसिल में भी ये दर्ज है कि यहाँ मारांगबुरु रहते हैं और डेटी हिल्स बोल के ये ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्स है। तो इसको अगर चाहे झारखंड सरकार हो या भारत सरकार हो अगर नजरअंदाज करते हैं तो इसका निश्चित रूप से जो खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा। अगर ये विरोध इसलिए भी किया जाएगा कि आदिवासी निश्चित रूप से कहां जाए, ये प्रश्न झारखंड सरकार से भी है, ये प्रश्न भारत सरकार से भी है। ठीक, तो हम लोग जिस प्रकार से बात किया कि पारसनाथ को लेकर तैयारी क्या है, इस पे भी बात किया है। 10 तारीख को पूरे समाज को आह्वान है, और उम्मीद है कि सरकार को भी उन्होंने बात किया। बहुत सारे मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, आगे भी हम लोग पारसनाथ पे चर्चा करेंगे, और भी हमारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में हम सभी को आप जो देख रहे हैं हमारे ओर से, हम आपकी ओर से भी जोहार। जोहार।